अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जिस तरह आप लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा कि एटम और एलिमेंट क्या चीज़ है और इनके दरमियान फ़र्क क्या है, तो आज भी इसी तरह मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन देम। कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है और उनके दरमियान जो है डिफरेंस क्या है। तो आज हम इन दो चीज़ों को इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को दबाएं ताकि हमारी तरफ से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलो दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। कंपाउंड। फर्स्ट मैं कंपाउंड की डिफिनीशन लिखूंगा, तो डिफिनीशन के बाद आप लोग को पता चलेगा कि कंपाउंड क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन वो लोग जो कंपाउंड को नहीं जानते, अगर उन्होंने इस लेक्चर को गौर से देखा तो इसके बाद वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि कंपाउंड क्या चीज़ है। इसमें जो है दो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कंपाउंड में कि द केमिकल combination of two or more things in their fixed ratio by mass। ये जो है कंपाउंड का डिफिनीशन है। इन डिफिनीशन में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इनमें जो है दो इम्पोर्टेंट थिंग्स है। वो क्या है? वो है केमिकल कॉम्बिनेशन और फिक्स रेशो बाय मास है। फिक्स रेशो बाय मास से एक और चीज़ हम जो है आप लोगों के साथ ऐड करेंगे कि फिक्स्ड रेशो बाय मास हो, हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट हो प्रोपोर्शन बता रहे हैं। और केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये हमें ये बता रहे कि कंपाउंड जो है तब बनेगा जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और एटम कंबाइन करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब आ जाए और इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो जाए, केमिकल बॉन्ड बन जाए, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो मेटालिक बॉन्ड हो, जो भी हो, उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाए और इस बॉन्ड से जो बॉन्ड बनने के बाद जो नया सब्सटेंस तैयार हो जाए, बन जाए, वो नया सब्सटेंस, वो नया थिंग जो है वो हमें कंपाउंड की शक्लों में मिलेगा। इस नए चीज़ को हम कंपाउंड कहेंगे। और फिक्स्ड रेशो बाय मास, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हो जितने रेशो, जितने मास के साथ हो पहले रिएक्ट करते हैं, तो कंपाउंड बनने के बाद भी उसका मास उतना ही होगा उनके कॉम्बिनेशन से। मतलब हाइड्रोजन है, वाटर है, वाटर हमारे पास हो एक कंपाउंड है। वाटर क्या है हमारे पास? एक कंपाउंड है। तो वाटर में दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया? वाटर। अब हाइड्रोजन का जो मास है, दो हाइड्रोजन का जितना भी मास है वो प्लस ऑक्सीजन का जितना मास है, वो जब कंबाइन हो जाए तो उससे जितना मास बनेगा वो कंपाउंड में ही होगा उसी तरह। इससे हम एक और ये ओबे करता है कंपाउंड, कंपाउंड्स कंपाउंड ओबेज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जितना मास पहले उतना मास बाद में। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कंपाउंड सिर्फ कंपाउंड ओबे करेंगे न कि मिक्सचर। ये तो है कंपाउंड। अब हम एक और बात इससे कंपाउंड के जो खसूसियात में आते हैं कि कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो खसूसियात है, वो जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है एक कंपाउंड है। एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में हम आप लोगों को ये क्लियर करेंगे कि मैं क्या बताने जाने वाला हूँ। एक है कॉपर सल्फेट और एक है NaCl। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंपाउंड्स है। क्यों कंपाउंड्स है? क्योंकि ये कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन ये मिलकर इसने कॉपर सल्फेट बनाया है। कॉपर सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम जो है और क्लोरीन के मिलाप से सोडियम क्लोराइड बना है और कॉपर और सल्फेट के मिलाप से हमें जो है कॉपर सल्फेट मिला है। तो ये कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो है ये कंपाउंड से क्या है? कंपाउंड से। लेकिन इनके जो खुसूसियात है, इनके जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। किससे? इस अलग फर्ज करिए Na+Cl से बना है। तो इनके जैसे खसूसियात है, इन्हें के जो खसूसियात है वो अलग होंगे NaCl से। क्योंकि Na जो है वो हमारे पास एलिमेंट है और एलिमेंट की खसूसियात कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं। तो इन्हें के जो भी खसूसियात हैं वो NaCl से डिफरेंट होंगे। इसी तरह कॉपर सल्फेट है, ये जो है Cu+SO4 इससे बना है। तो कॉपर सल्फेट इससे बना है। तो जब कॉपर सल्फेट हो इससे बना है मतलब ये हम इस तरह कर सकते हैं। तो कॉपर के जो खसूसियात हैं वो अलग होंगे कॉपर सल्फेट से। मतलब इनके खसूसियात इनमें होंगे लेकिन कंबाइनली जब कॉपर सल्फेट हमारे पास बनता है तो कॉपर सल्फेट के खसूसियात वो डिफरेंट होंगे सिर्फ कॉपर से। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है, कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना है उन एलिमेंट के खसूसियात अलग होंगे और जो कंपाउंड जब कंपाउंड बन जाए तो उस कंपाउंड के खसूसियात जो है वो अलग होंगे। क्लियर? इसके बाद हम आप लोगों को ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये खसूसियात एक दूसरे से अलग है। वो हम आप लोगों को इन मिसालों के ज़रिए आप लोग अब समझ पाओगे। हमारे पास जो है देखो कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। हमारे पास एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड क्या है हमारे पास? ये है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसमें जो है एक होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और एक होता है पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। दो किस्म के होते हैं और भी कॉपर सल्फेट के डिफरेंट जो है टाइप से। लेकिन इधर मैं आप लोगों को सिर्फ एक बतौर आप लोगों को समझाने के लिए एक ही डिस्कस करूंगा कि कॉपर सल्फेट जो है ये कंपाउंड है और ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है और ये किन एलिमेंट से बना है? ये जो एलिमेंट से बना है वो फर्ज करें मैं इससे एक एलिमेंट लेता हूँ। सिर्फ आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि किस तरह जो है एलिमेंट के खसूसियात कंपाउंड के खसूसियात से डिफरेंट होते हैं। तो कॉपर जो है ये है कॉपर। अगर हम इसके ऊपर +2 लगाए तो ये कॉपर आयन हो गया। तो ये कॉपर आयन है
और ये जो है कॉपर सल्फेट है। कॉपर आयन के खुसूसियात ये है कि कॉपर सल्फेट के खुसूसियात में हम पहले इसके मोलर मास को, कि इसके मोलर मास क्या है, वो हमारे पास है 159 ग्राम पर मोल और इसका जो है 63 ग्राम पर मोल है। तो इससे हमें पता चल गया कि कॉपर का जो मोलर मास है वो 63 ग्राम है और इसका जो मोलर मास है वो 159 ग्राम पर मोल है। तो ये एक दूसरे से मोलर मास में भी डिफरेंट है। दूसरा जो है वो हमारे पास जो है डेंसिटी है। डेंसिटी में कॉपर सल्फेट की डेंसिटी जो है वो 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी डेंसिटी जो है ये इस तरह लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। डेंसिटी में ये जो है फर्स्ट, ये सेकंड, तो डेंसिटी भी इनकी डिफरेंट है एक दूसरे से। वो किस तरह की, इसकी जो डेंसिटी है वो है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब इसकी डेंसिटी जो है 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी डेंसिटी जो है वो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब ये डेंसिटी में भी एक दूसरे से डिफरेंट है। एक तीसरा डिफरेंस इनके दरमियान ये है कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी एक दूसरे से चेंज है। मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर सल्फेट का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 110 मतलब 110 डिग्री सी, 110 डिग्री सी है और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास बराबर है 1083 डिग्री सी। मतलब इतना हाई इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का, किससे, कॉपर सल्फेट से। तो ये एक दूसरे से मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंट है। ये हम सिर्फ आप लोगों को ये समझा रहे हैं कि कंपाउंड जो है इनके खुसूसियात अलग होते हैं, किससे, जिन एलिमेंट से ये कंपाउंड बना है उनसे इस कंपाउंड के खुसूसियात अलग होते हैं। लेकिन इसका जो लॉ ऑफ कांस्टेंट, फिर एक सवाल उठेगा कि जब इनके खुसूसियात एक दूसरे से डिफरेंट है तो ये किस तरह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओबे कर रहे हैं। तो जी हाँ, इसका जवाब ये है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि जब एलिमेंट कंबाइन हो जाए तो इनका जितना मास बनेगा, अब जब इससे एक कंपाउंड बन जाए, कॉम्बिनेशन के बाद एक कंपाउंड बन जाए तो इसका मास इसके इक्वल होगा। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब चौथा डिफरेंस इनके दरमियान ये है। मैं इसको एक, आप लोगों ने अगर ये नोट किया होगा तो मैं एक जो है एक को मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर एक लिखता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। 4 मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिस एलिमेंट स्टेज से जो है वो डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट इसका बराबर है 8
नो सॉरी 650 डिग्री सी, 650 डिग्री सी इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट वो बराबर है 2567 डिग्री सी, मतलब इतना हाई जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इसको हम इस टेम्परेचर पे रखें कापर को, तो कापर की बॉइलिंग को स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ मिक्सचर को भी डिस्कस करूंगा, तो मिक्सचर आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। फिर मिक्सचर के बाद जो है आप लोगों के साथ तो इनके दरमियान क्रिटिकल एक डिफरेंस है, वो डिस्कस करेंगे, वो भी इधर लिखेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ आ जाए। अच्छा, एक और थिंग जो है कंपाउंड में वो ये है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब विद फिक्स्ड रेशो बाय मास जो है वो, इधर मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या है। वो है एक एग्जांपल है हमारे पास जो है H2O, हमारे पास वाटर है। अगर हम हाइड्रोजन को प्लस O के साथ रिएक्ट करें तो ये हमारे पास H2O बनाता है। क्या बनाते हैं? अब फिक्स्ड रेशो बाय मास जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम इससे जो है हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है और 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, प्लस ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है और प्लस H2O का जो मास है वो 18 है। तो इससे भी हम इक्वलाइज करेंगे दोनों तरफ को, मतलब इक्वलिटी लाएंगे कि ये जो है वाटर का जो मास वो सेपरेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है उसके बराबर है। वो किस तरह? वो जब इससे 2 आ जाएगा और प्लस और 16 हम इसके साथ प्लस करेंगे तो ये जो हो गया 18 ग्राम और ये भी 18, तो 18 और 18 हमारे पास ये शो करता है कि जो कंपाउंड है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन वो ओबे करेगा। इसके साथ हम कंपाउंड को अब स्किप करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जो है वो अगर आप लोगों ने कंपाउंड को सीख लिया तो मिक्सचर भी बहुत इजी है, वो भी आप लोग जल्दी सीख पाएंगे। तो वो क्या है मिक्सचर? द फिजिकल combination of two or more than two things which does not obey law of constant proportion। क्या चीज है? दो अहम चीजें इसमें भी है। फिजिकल कॉम्बिनेशन, कंपाउंड क्या था? वो केमिकल कॉम्बिनेशन था, और मिक्सचर क्या है? वो फिजिकल कॉम्बिनेशन है। और कंपाउंड में जो है वो इसमें जो है डज नॉट ओबे, और वो ओबे विच ओबे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो कंपाउंड में जो है बात हुई थी कि कंपाउंड जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओबे करेगा, और जो है मिक्सचर में इस तरह नहीं है, ये इसके अपोजिट है। मतलब मिक्सचर वो लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन ओबे नहीं करती। एग्जांपल इसका ये है कि अगर हम सैंड प्लस वाटर करें तो इससे जो सोल्यूशन सैंड वाटर सोल्यूशन, ये जो है मिक्सचर का जो है एग्जांपल है जी, ये मिक्सचर का एग्जांपल है। मतलब सैंड प्लस वाटर, सैंड वाटर सोल्यूशन जो हम अगर रेत को पानी में डालें और उसको जो है हल करें, डिजॉल्व करें, तो इससे जो बनता है वो जो सब्सटेंस बनता है वो हमें मिक्सचर उसको कहते हैं।
उस सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहेंगे। इसके अलावा जो हम जब शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी हमारे पास एक मिक्सचर है। और इसमें एक अहम चीज़, अहम बात ये है, अगर मिक्सचर को हम ये बात अगर हम मतलब जहन में हम नोट करें कि मिक्सचर के जो पार्ट्स है वो हम फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। नोट, इसमें हम एक बात को नोट करेंगे कि दो components in mixture can be separate from one another और ये चल अगर दो चीजें हैं with physical मेथड, अगर हम कोई फिजिकल मेथड इस पे अप्लाई करें, कोई फिजिकल प्रोसेस इस पे अप्लाई करें और इसको जो भी फिजिकल मेथड हो वो हम अगर मिक्सचर पे अप्लाई करें ताकि हम इसके जो कंपोनेंट्स, इसके जो पार्ट्स है वो दूसरे से अलग करें तो हम कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इस तरह नहीं है, उसके लिए फिर एक केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा और फिर जो है इसमें जो है हाई एनर्जी मतलब लॉस होगी, हाई एनर्जी यूज़ होगी। कंपाउंड को अगर हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो इसके लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम वाटर की मिसाल ले लें, वाटर तो हाइड्रोजन और इससे बनता है, लेकिन अगर हम वाटर से ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ये थी मिक्सचर। अब हम मिक्सचर के जो दो टाइप्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मिक्सचर के दो टाइप है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नंबर 1 होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, स्पेल का अगर मिस्टेक है तो डोंट माइंड इट। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो है, आप लोग सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करें, स्पेलिंग का जो है मिस्टेक है तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो है असल चीज़ क्या है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। हेटेरोजीनियस अब जो है होमोजीनियस कौन सा है? द मिक्सचर in which the uniform, the mixture which has, इस तरह हम लिखते हैं, which has the uniform composition throughout its mass। मतलब अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ये है कि इस तरह दो चीज़ों की फिजिकल मिलाप ताकि ये एक दूसरे के अंदर इस तरह डिज़ोल्व हो जाए। फ़र्ज़ करें, एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि क्या है। वाटर, अगर शुगर को प्लस वाटर, अगर शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करें तो शुगर के, अगर हम शुगर का एक गिलास भर दें, शुगर और वाटर का एक गिलास भर दे डिज़ोल्व फॉर्म में, मतलब शुगर को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है
फिर इसके डिज़ोल्व करने के बाद इसको एक गिलास में लिया है, एक गिलास भर के लिया है। अगर एक गिलास हम ले लें और इस गिलास से एक ड्रॉप भी ले लें तो एक ड्रॉप का जो जायका वो भी मीठा होगा और पूरे गिलास का जो जायका है वो भी मीठा होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो है शुगर का जो कंपोजिशन है और वाटर का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है, थ्रू आउट द मिक्सचर जो है वो सेम है। मतलब वाटर भी ईच एंड एवरी कंपोनेंट में पड़ा हुआ है और शुगर भी ईच एंड एवरी कंपोनेंट में पड़ा हुआ है। इसका जो मिसाल जो है ये इस तरह है। ये गिलास है हमारे पास, इसमें जो है शुगर है और ये इसमें वाटर भी है, मतलब ये शुगर है। फर्ज करें, ये आप लोगों को समझाने के लिए, ये शुगर है, ये शुगर है। तो इसका मतलब ये है अगर हम इस पार्ट को ले लें तो इसमें भी इतने मिकदार में शुगर पड़ा रहेगा जितना मिकदार में ये इस टोटल गिलास में जितना शुगर पड़ा हुआ है और ये पूरा डिज़ोल्व है। तो अगर इसको हम एक पार्ट ये वाला पोर्शन ले लें तो इसमें भी उसी के मुताबिक जो है वो शुगर पड़ा रहेगा। मतलब इसका जो है थ्रू आउट एटमास जो है ये एक कंपोजिशन जो है सेम है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और हेट्रोजीनियस वो है द मिक्सचर in which does not have uniform composition throughout its mass। मतलब ये इजी सैंड प्लस वाटर, मिसाल में ये हमारे पास जो एक कंटेनर, इसमें वाटर पड़ा हुआ है, इसमें हमने रेत को डाल दिया, क्या सैंड। तो सैंड जो है वो अगर हम इसको कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहें तो ये सैंड जो है ईच एंड एवरी कंपोनेंट में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम इसको 1 मिनट के लिए भी रख लें तो ये सैंड जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये सैंड नीचे जाएगा और इधर जो है फिर सारा सैंड इधर जमा हो जाएगा। मतलब रेत जो है वो इधर जमा हो जाएगा, इधर सिर्फ वाटर होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट इट कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट इट्स मास जो है वो सेम नहीं है, थ्रू आउट इट्स मास जो है वो कंपोजिशन सेम नहीं है। तो अगर कंपोजिशन सेम नहीं है तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा सलाद, ये सलाद में हम जो है गाजर वगैरह और इस तरह डिफरेंट थिंग्स जो है हम मिक्स करते हैं सलाद में। तो सलाद में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम मिक्स करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जांपल के तौर पर लिख लिया, इसका जो भी एग्जांपल है आप लोग इसको नोट करें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, बाकी चीज़ों को और जो छोटी मोटी गलतियाँ होती है इसको छोड़ें, सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि इसमें जो है हमें क्या बताया गया, इसमें असल चीज़ क्या है, बस ये इसमें डिफरेंस, ये इसमें इतना और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो है डिफरेंस क्या है मैंने आप लोगों को बताया कि जो है वो आप लोग खुद भी ढूंढ लेंगे और आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पूरा गौर के साथ देखा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो है इसके दरमियान मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस क्या है, वो आप लोगों को खुद बहुत पता चल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को अभी भी बताने वाला हूँ कि मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि मिक्सचर जो है वो डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वन डिफरेंस, और कंपाउंड इट ओबे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा, मिक्सचर जो है वो फिजिकल कम्बिनेशन से बना है और कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन से बना होता है। तीसरा, कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है वो हम फिजिकली सेपरेट सिंपल मेथड विद सिंपल मेथड अलग नहीं कर सकते।
और जो मिक्सचर है इसके जो कंपोनेंट्स है वो हम किसी भी फिजिकल तरीके से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। सो होप गाइस आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी मसला हो फिर भी इस टॉपिक में तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं कमेंटों में या ईमेल में। जिस तरह आप लोग मेरे साथ जो है कांटेक्ट करना चाहते हो उसी तरह मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप लोग जो है इस टॉपिक पे पूरा का पूरा नहीं उतरते तो आप लोग जो है मेरे से पूछे, कोई भी सवाल हो आप लोग इसके बारे में भी मतलब मुझे अच्छा राय भी दे सकते हो कि मैं अपना जो है ये मेथड जो है किस तरह मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।